जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ एक अनमोल संवाद है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा दर्शन है जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो कर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार जैसे विषयों को गहराई से समझाते हैं। इस वीडियो में हम गीता के पहले 5 अध्यायों का सार सरल और स्पष्ट शब्दों में समझेंगे। चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा हों या जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, गीता आपके लिए एक मार्गदर्शक है। तो आइए इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएं और देखें कि गीता हमें क्या सिखाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि गीता का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब 2 विशाल सेनाएं कौरव और पांडव आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन अपने रथ पर सवार थे। उनके सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और उनके अपने भाई बंधु खड़े थे। अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने धनुष को उठाने की बजाय उसे नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों का वध करके मैं क्या पाऊंगा? इससे तो पाप ही होगा। अर्जुन का यह विषाद हम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। जब हमें कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो हम डर, असमंजस और भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक नौकरी में हैं जहां आपको लगता है कि आपकी मेहनत का मूल्य नहीं मिल रहा। आप सोचते हैं, क्या मैं यह नौकरी छोड़ दूं? लेकिन छोड़ने का डर भी है, आर्थिक सुरक्षा का डर, समाज का डर। यही अर्जुन का विषाद है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे मन में मोह पैदा हो गया है। मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरा कर्तव्य क्या है। यह स्थिति हमें सिखाती है कि जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तो सही और गलत का निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन का यह संकट हमें दिखाता है कि जीवन में कई बार हम अपने कर्तव्यों से भागना चाहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारे निर्णय के परिणाम क्या होंगे। कृष्ण इस समय अर्जुन के गुरु बनकर उन्हें मार्ग दिखाते हैं। वे अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। यह कायरता का भाव है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह हमें सिखाता है कि जब हम मुश्किल में हों तो हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल होने के डर से पढ़ाई छोड़ देता है, उसे गीता यही सिखाती है, डर को छोड़ो और आगे बढ़ो। कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया लेती है। ये शिक्षा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। हमारा शरीर एक वस्त्र है जो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है। सोचिए, अगर हम इस सत्य को समझ लें तो कितना डर खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बीमारी से डरता है, अगर वह यह समझ ले कि उसकी आत्मा अमर है तो वह बीमारी का सामना हिम्मत से करेगा। गीता हमें सिखाती है कि हमें मृत्यु के भय को छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम अक्सर अपने काम के परिणामों की चिंता में डूबे रहते हैं। जैसे एक कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन बॉस की तारीफ की उम्मीद में तनाव लेता है। गीता कहती है, अपना काम करो, तारीफ की चिंता मत करो। यह शिक्षा हमें आज के तनावपूर्ण जीवन में बहुत काम आ सकती है। जैसे एक स्टार्टअप शुरू करने वाला उद्यमी जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन यह सोचकर परेशान रहता है कि उसका व्यवसाय सफल होगा या नहीं। गीता कहती है, अपनी पूरी मेहनत करो
लेकिन सफलता की चिंता मत करो। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत है। कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम एक योद्धा हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इससे भागोगे तो समाज तुम्हें कायर कहेगा और इससे तुम्हारा अपमान होगा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी नहीं भागना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक का कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना। अगर वह यह सोचकर पढ़ाना छोड़ दे कि बच्चे उसकी बात नहीं मानते, तो वह अपने कर्तव्य से भाग रहा है। गीता कहती है, अपना कर्तव्य निभाओ, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमारा मन अक्सर फल की इच्छा में फंस जाता है। जैसे हम सोचते हैं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन गीता कहती है, मेहनत करो लेकिन प्रमोशन की चिंता मत करो। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है बिना यह सोचे कि उसे क्या मिलेगा। यह निष्काम कर्म का उदाहरण है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की अवस्था के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। जैसे अगर आपको नौकरी में तरक्की मिले तो ज्यादा उत्साहित न हो, और अगर असफलता मिले तो निराश न हो। सोचिए, अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन कितना शांतिपूर्ण हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक क्रिकेटर जो हर मैच में जीत की उम्मीद करता है, अगर वह हारने पर निराश हो जाता है तो वह कभी प्रगति नहीं करेगा। लेकिन अगर वह हर मैच को एक अवसर के रूप में देखे और मेहनत करे तो वह स्थित प्रज्ञ बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं, कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। जैसे एक किसान अगर खेती करना छोड़ दे तो उसे फसल कैसे मिलेगी। गीता कहती है, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। कृष्ण बताते हैं कि कर्म को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। वे कहते हैं, जो अपने कर्मों को मुझे समर्पित करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने काम को एक पूजा की तरह करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर जो मरीजों की सेवा करता है, अगर वह अपनी सेवा को भगवान को समर्पित कर दे तो उसका काम और भी सार्थक हो जाता है। कृष्ण ज्ञान और कर्म के बीच के संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं, सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान वह अग्नि है जो हमारे अज्ञान को जल देती है। जैसे अगर हमें यह पता हो कि हमारी आत्मा अमर है तो हम मृत्यु से नहीं डरेंगे। कृष्ण अपने अवतारों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए हमारे साथ हैं। उदाहरण के लिए, जब समाज में अन्याय बढ़ता है तो कोई न कोई महान व्यक्ति जन्म लेता है जो समाज को सही दिशा दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से कर्म का बंधन कट जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को समझदारी से करना चाहिए। जैसे एक व्यापारी जो अपने व्यवसाय में ईमानदारी बरतता है, वह न केवल धन कमाता है बल्कि समाज का भला भी करता है। कृष्ण ध्यान और आत्मसंयम का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं, मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है, लेकिन ध्यान के अभ्यास से यह संभव है। जैसे अगर हम रोज 10 मिनट ध्यान करें तो हमारा मन शांत और एकाग्र होगा। यह हमें तनाव से मुक्ति देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी जो पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन की लत में फंस जाता है, अगर वह अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वह अपनी पढ़ाई में सफल होगा।
कृष्ण कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म योग और संन्यास दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। कर्म योग का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाना, जबकि संन्यास का मतलब है संसार की मोह माया से मुक्त होना। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दोनों में कोई विरोध नहीं है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता है, वह कर्मयोगी है। लेकिन अगर वह अपने मन को संसार की इच्छाओं से मुक्त रखता है, तो वह सन्यासी भी है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को करते हुए भी मन को शुद्ध रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह सच्चा भक्त है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने हर काम को भगवान के लिए करना चाहिए। जैसे एक कलाकार जो अपनी कला को भगवान को समर्पित करता है, उसकी कला और भी सुंदर हो जाती है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। वे कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सभी क्षणिक हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन की हर स्थिति में समान भाव रखना चाहिए। जैसे एक व्यापारी को अगर एक दिन नुकसान हो, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अगले दिन फिर से मेहनत करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना स्वार्थ के करता है, वह सच्चा कर्मयोगी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने काम को समाज के भले के लिए करना चाहिए। जैसे एक स्वयंसेवक जो गरीबों की मदद करता है, वह सच्चा कर्मयोगी है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, जहां दो विशाल सेनाएं, कौरव और पांडव, आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध के शंखनाद होने वाले हैं। अर्जुन, पांडवों के महान योद्धा, अपने रथ पर सवार हैं। उनके सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। कृष्ण रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच ले जाते हैं। अर्जुन वहां देखते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाइयों, चचेरे भाइयों और अन्य परिजनों को। यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। उनके हाथ से धनुष गिर जाता है। वे कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों का वध करके मैं क्या पाऊंगा? इससे तो पाप ही होगा। यह अर्जुन का विषाद है, जिसे गीता में अर्जुन विषाद योग कहा गया है। यह विषाद केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हम सभी का है। सोचिए, जब आपको अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो क्या आप भी डर और असमंजस में नहीं पड़ जाते? जैसे एक युवा जो अपनी नौकरी छोड़कर नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर वह असफल हुआ तो क्या होगा। यह वही डर है जो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में सता रहा है। अर्जुन कहते हैं, युद्ध से कुल का नाश होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज में अराजकता फैलेगी। यह हमें सिखाता है कि जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, तो हम अपने निर्णयों के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन कई बार यह सोच हमें हमारे कर्तव्यों से दूर ले जाती है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो अपने बॉस के गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, लेकिन वह सोचता है, अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। यह डर उसे अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें डर को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मन भटक रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरा कर्तव्य क्या है। ये स्थिति हमें दिखाती है कि जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता। जैसे एक माँ जो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, वह अगर तनाव में आकर गलत निर्णय ले ले, तो बच्चे का नुकसान हो सकता है। गीता कहती है, तनाव में जल्दबाजी मत करो, शांत मन से सोचो। अर्जुन अंत में कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाएं। यह हमें सिखाता है कि जब हम असमंजस में हों, तो हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी जो अपनी करियर की दिशा को लेकर परेशान है, उसे अपने शिक्षक या माता पिता से सलाह लेनी चाहिए। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि संकट के समय हमें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए।
अर्जुन का विषाद हमें दिखाता है कि भावनाएं हमें कमजोर बना सकती हैं, लेकिन हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। अध्याय 2 सांख्य योग। लगभग 3000 शब्द। कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती, यह कायरता का भाव है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह हमें सिखाता है कि जब हम मुश्किल में हों तो हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल होने के डर से पढ़ाई छोड़ देता है, उसे गीता यही सिखाती है, डर को छोड़ो और आगे बढ़ो। कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया लेती है। यह शिक्षा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। हमारा शरीर एक वस्त्र है जो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है। सोचिए, अगर हम इस सत्य को समझ लें तो कितना डर खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बीमारी से डरता है, अगर वह यह समझ ले कि उसकी आत्मा अमर है, तो वह बीमारी का सामना हिम्मत से करेगा। गीता हमें सिखाती है कि हमें मृत्यु के भय को छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम अक्सर अपने काम के परिणामों की चिंता में डूबे रहते हैं। जैसे एक कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन बॉस की तारीफ की उम्मीद में तनाव लेता है। गीता कहती है, अपना काम करो, तारीफ की चिंता मत करो। यह शिक्षा हमें आज के तनावपूर्ण जीवन में बहुत काम आ सकती है। जैसे एक स्टार्टअप शुरू करने वाला उद्यमी जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन यह सोचकर परेशान रहता है कि उसका व्यवसाय सफल होगा या नहीं। गीता कहती है, अपनी पूरी मेहनत करो लेकिन सफलता की चिंता मत करो। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत है। कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम एक योद्धा हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इससे भागोगे तो समाज तुम्हें कायर कहेगा और इससे तुम्हारा अपमान होगा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी नहीं भागना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की अवस्था के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। जैसे अगर आपको नौकरी में तरक्की मिले तो ज्यादा उत्साहित न हो, और अगर असफलता मिले तो निराश न हो। अध्याय 3 कर्म योग। कृष्ण कहते हैं, कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। जैसे एक किसान अगर खेती करना छोड़ दे तो उसे फसल कैसे मिलेगी। गीता कहती है, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। कृष्ण बताते हैं कि कर्म को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। वे कहते हैं, जो अपने कर्मों को मुझे समर्पित करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने काम को एक पूजा की तरह करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर जो मरीजों की सेवा करता है, अगर वह अपनी सेवा को भगवान को समर्पित कर दे तो उसका काम और भी सार्थक हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है, अगर वह यह सोचे कि वह भगवान की सेवा कर रहा है तो उसका काम और भी प्रेरणादायक हो जाएगा। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को बिना स्वार्थ के करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत है। जैसे एक स्वयंसेवक जो गरीबों की मदद करता है, वह सच्चा कर्मयोगी है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण ज्ञान और कर्म के बीच के संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं, सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान वह अग्नि है जो हमारे अज्ञान को जल देती है। जैसे
अगर हमें यह पता हो कि हमारी आत्मा अमर है तो हम मृत्यु से नहीं डरेंगे। कृष्ण अपने अवतारों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए हमारे साथ हैं। उदाहरण के लिए, जब समाज में अन्याय बढ़ता है तो कोई न कोई महान व्यक्ति जन्म लेता है जो समाज को सही दिशा दिखाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को समझदारी से करना चाहिए। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कृष्ण कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाना, जबकि संन्यास का मतलब है संसार की मोह माया से मुक्त होना। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता है वह कर्मयोगी है, लेकिन अगर वह अपने मन को संसार की इच्छाओं से मुक्त रखता है तो वह सन्यासी भी है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को करते हुए भी मन को शुद्ध रखना चाहिए। अध्याय 6, ध्यान योग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करता है वही सच्चा योगी है। ये हमें पिछले अध्यायों के कर्मयोग से जोड़ता है, लेकिन अब कृष्ण ध्यान योग की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है, लेकिन ध्यान के अभ्यास से यह संभव है। सोचिए, हमारा मन कितना चंचल है। जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हैं, लेकिन मन मोबाइल फोन या सोशल मीडिया की ओर भागता है। गीता कहती है, मन को वश में करना सीखो। कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग वह मार्ग है जो मन को शांत और एकाग्र बनाता है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनो। वहां एक आसन बिछाओ, रीढ़ सीधी रखो और अपनी नजर को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करो। यह हमें सिखाता है कि ध्यान के लिए अनुशासन जरूरी है। जैसे एक एथलीट जो रोज अभ्यास करता है, उसी तरह ध्यान भी नियमित अभ्यास मांगता है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान में मन को भटकने से रोकने के लिए उसे बार बार भगवान के विचार में लाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान करते समय अपने ऑफिस की समस्याओं के बारे में सोचने लगें, तो मन को भगवान के नाम या किसी शांत चित्र पर लाएं। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। यह हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण जीवन की हर चुनौती को जीतने की कुंजी है। जैसे एक विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है, वह कौशी में सफलता पाता है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग में न ज्यादा खाओ न कम, न ज्यादा सो न कम। यह संतुलन का सिद्धांत है। जैसे अगर आप रात दिन काम करेंगे और नींद नहीं लेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज में संतुलन जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, जो योगी ध्यान में लीन होता है वह सुख दुख लाभ हानि में समान रहता है। यह हमें स्थित प्रज्ञ की अवस्था से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो बाजार में उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता, वह ध्यान योगी है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह हमें सिखाता है कि ध्यान हमें अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। जैसे एक व्यक्ति जो रोज 10 मिनट ध्यान करता है, वह अपने जीवन में शांति और स्पष्टता पाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर मन भटकता है तो उसे बार बार वापस लाओ। यह हमें धैर्य सिखाता है। ध्यान में शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन अभ्यास से यह स्थिर हो जाता है। जैसे एक बच्चा जो साइकिल चलाना सीखता है, वह बार बार गिरता है, लेकिन अभ्यास से वह माहिर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग से व्यक्ति परम शांति प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि हमें भगवान से भी जोड़ता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान का उपदेश दूंगा, जिसे जानने के बाद कुछ और जानने को नहीं बचेगा। यह अध्याय भगवान की प्रकृति और भक्ति के मार्ग को समझाता है।
कृष्ण बताते हैं, मैं ही इस सृष्टि का कारण हूं। मेरी दो प्रकृतियां हैं, पर आध्यात्मिक और अपर भौतिक। भौतिक प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। पर प्रकृति आत्मा है। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि में सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, लोग मेरी भौतिक प्रकृति में फंस जाते हैं और मुझे भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो धन, प्रसिद्धि या सुख की तलाश में रहता है, वह भौतिक दुनिया में खो जाता है। गीता कहती है, इन सब के पीछे भगवान को देखो। कृष्ण बताते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं: आर्त, दुखी, जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा रखने वाला, अर्थार्थी, धन की इच्छा रखने वाला, और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी सबसे प्रिय है, क्योंकि वह बिना स्वार्थ के भगवान को चाहता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बीमारी में भगवान को याद करता है, वह आर्त है, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करता है, वह ज्ञानी है। गीता हमें सिखाती है कि हमें निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त करता है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सरल और शक्तिशाली है। जैसे एक माँ जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, वह भक्ति का उदाहरण है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, लगभग 2100 शब्द। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है और आपका स्वरूप क्या है? कृष्ण जवाब देते हैं, ब्रह्म मेरी परम प्रकृति है, कर्म वह है जो सृष्टि को चलाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि हमारा मन हमेशा भगवान में लीन रहे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो रोज प्रार्थना करता है, वह अपने मन को भगवान से जोड़ता है। गीता कहती है, अपने हर काम को भगवान को समर्पित करो। कृष्ण बताते हैं, इस संसार में 2 मार्ग हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल मार्ग से मुक्ति मिलती है और कृष्ण मार्ग से पुनर्जन्म। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग। कृष्ण कहते हैं, यह सबसे गोपनीय ज्ञान है। जो मुझे भक्ति से जानता है, वह मुझे प्राप्त करता है। यह अध्याय भक्ति के सर्वोच्च मार्ग को समझाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूं। जो मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में भव्यता नहीं, बल्कि भावना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक गरीब व्यक्ति जो मंदिर में एक फूल चढ़ाता है, उसकी भक्ति उतनी ही मूल्यवान है जितनी एक अमीर व्यक्ति की। गीता कहती है, भक्ति में श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 10, विभूति योग। कृष्ण कहते हैं, मैं सृष्टि की हर उत्कृष्ट वस्तु में हूं। मैं सूर्य में तेज हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, नदियों में गंगा हूं। यह हमें सिखाता है कि भगवान हर जगह हैं। उदाहरण के लिए, जब आप प्रकृति की सुंदरता देखते हैं, जैसे सूर्योदय या फूलों का खिलना, तो वह भगवान की विभूति है। गीता कहती है, सब कुछ भगवान का स्वरूप है। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं। कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं और अर्जुन उनका विराट स्वरूप देखते हैं, जिसमें सृष्टि का हर तत्व समाहित है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि भगवान अनंत हैं। जैसे एक व्यक्ति जो आकाश की विशालता देखता है, वह भगवान की महानता का एहसास करता है। अध्याय 12, भक्ति योग, लगभग 2100 शब्द। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भक्ति से भजता है, वह मुझे प्राप्त करता है। यह अध्याय भक्ति के सरल मार्ग को समझाता है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो मेरी भक्ति करो। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। यह हमें सिखाता है कि भक्ति हर किसी के लिए है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने काम को भगवान को समर्पित करता है, वह भक्त है। गीता कहती है, भक्ति में कोई नियम नहीं, केवल प्रेम चाहिए।
अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग लगभग 2500 शब्द। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दूंगा। क्षेत्र का मतलब है शरीर और भौतिक प्रकृति और क्षेत्रज्ञ का मतलब है आत्मा, जो क्षेत्र को जानने वाली है। यह हमें सिखाता है कि हमारा शरीर और मन एक उपकरण है, लेकिन हमारी आत्मा उसका स्वामी है। सोचिए, जैसे एक कार ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही हमारा शरीर आत्मा के बिना निष्क्रिय है। गीता कहती है, अपनी आत्मा को समझो जो तुम्हारा असली स्वरूप है। कृष्ण बताते हैं, क्षेत्र में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार शामिल हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हमारी आत्मा उससे परे है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी शारीरिक सुंदरता पर गर्व करता है, वह क्षेत्र में फंस गया है, लेकिन जो अपनी आत्मा की शुद्धता पर ध्यान देता है, वह क्षेत्रज्ञ को समझता है। गीता कहती है, शरीर से ऊपर उठो और आत्मा को जानो। कृष्ण कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी जो केवल किताबी ज्ञान पढ़ता है, लेकिन अपने मन को नहीं समझता, वह अधूरा है। कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति और आत्मा के बीच का अंतर समझ लेता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो केवल धन कमाने में लगा रहता है, अगर वह आत्मा के महत्व को समझ ले, तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, आत्मा अविनाशी है, जबकि क्षेत्र नश्वर है। ये हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जैसे एक व्यक्ति जो बीमारी से डरता है, अगर वह यह समझ ले कि उसकी आत्मा अमर है, तो वह हिम्मत से उसका सामना करेगा। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब में एक ही आत्मा को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह हमें सिखाता है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। जैसे एक समाज सेवी जो गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं करता, वह इस सिद्धांत को जीता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के 20 गुण हैं, जैसे विनम्रता, अहिंसा और आत्मनियंत्रण। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से आता है। जैसे एक शिक्षक जो बच्चों के साथ धैर्य रखता है, वह ज्ञान का उदाहरण है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को समझ लेता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को भगवान की ओर ले जाना चाहिए। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का ज्ञान दूंगा। यह गुण हमारे मन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण ज्ञान, शांति और पवित्रता लाता है। रजोगुण इच्छा, कर्म और जोश से भरा होता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और भ्रम पैदा करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा व्यवहार इन गुणों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता है, वह सत्व गुण में है। जो दिन रात काम और धन की चिंता करता है, वह रजोगुण में है। और जो आलस्य में दिन बिताता है, वह तमोगुण में है। गीता कहती है, इन गुणों को समझो और सत्व गुण को बढ़ाओ। कृष्ण कहते हैं, ये 3 गुण जीव को बांधते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। जैसे एक कर्मचारी जो केवल प्रमोशन के लिए काम करता है, वह रजोगुण में बंधा है, लेकिन अगर वह अपने काम को भगवान को समर्पित कर दे, तो वह गुणों से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे चला जाता है, वह मुझे प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक योगी जो सुख दुख में समान रहता है, वह गुणातीत है। कृष्ण कहते हैं, गुणातीत व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन की हर स्थिति में संतुलन रखना चाहिए। जैसे एक
नेता जो आलोचना से विचलित नहीं होता, वह गुणातीत है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण कहते हैं, इस संसार को एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष की तरह समझो, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा और शाखाएं नीचे भौतिक संसार हैं। यह हमें सिखाता है कि संसार का मूल स्रोत भगवान है। कृष्ण बताते हैं, दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नश्वर शरीर और अक्षर आत्मा, लेकिन मैं इनसे परे पुरुषोत्तम हूं। यह हमें सिखाता है कि भगवान ही सर्वोच्च सत्य हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो केवल अपने शरीर और भौतिक सुखों की चिंता करता है, वह क्षर में फंसा है, लेकिन जो भगवान को जानता है, वह पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। गीता कहती है, संसार के पीछे भगवान को देखो। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वही सच्चा भक्त है। यह हमें सिखाता है कि हमें भगवान को सर्वोच्च मानना चाहिए। जैसे एक भक्त जो हर काम भगवान को समर्पित करता है, वह इस सिद्धांत को जीता है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। कृष्ण कहते हैं, दो प्रकार के स्वभाव हैं, दैवी और आसुरी। दैवी स्वभाव में सत्य, अहिंसा और दया जैसे गुण हैं। आसुरी स्वभाव में अहंकार, क्रोध और लोभ हैं। कृष्ण कहते हैं, दैवी स्वभाव मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी स्वभाव बंधन में डालता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने गुणों को शुद्ध करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, वह दैवी स्वभाव का है, लेकिन जो केवल अपने लाभ के लिए काम करता है, वह आसुरी स्वभाव का है। गीता कहती है, दैवी गुण अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग शास्त्रों को नहीं मानते। यह हमें सिखाता है कि हमें नैतिकता और धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे एक व्यापारी जो अनैतिक तरीकों से धन कमाता है, वह आसुरी स्वभाव में है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा भगवान और सत्य में विश्वास करती है। राजसिक श्रद्धा फल की इच्छा से काम करती है। तामसिक श्रद्धा अंधविश्वास में विश्वास करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, वह सात्विक है। जो केवल धन के लिए पूजा करता है, वह राजसिक है, और जो भूत प्रेत में विश्वास करता है, वह तामसिक है। गीता कहती है, सात्विक श्रद्धा अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, आहार, यज्ञ और तप भी 3 प्रकार के होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारा खान पान और व्यवहार हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। जैसे शुद्ध शाकाहारी भोजन सात्विक है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताऊंगा। यह अध्याय गीता का समापन है, जो कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय करता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। यह हमें सिखाता है कि सभी मार्ग भगवान तक ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। यह हमें सिखाता है कि हमें हर काम भगवान के लिए करना चाहिए। जैसे एक कर्मचारी जो अपने काम को भगवान को समर्पित करता है, वह सच्चा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। यह हमें सिखाता है कि हमें गीता के ज्ञान को बांटना चाहिए। कृष्ण अंत में कहते हैं, मेरे शरण में आ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं।